नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। बारिश का सीजन शुरू हो गया है और इस सीजन में ब्रेड पकोड़ा खाने का एक अलग ही मजा है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ब्रेड पकोड़ा मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसे स्लाइस किए हैं, लेकिन वो फैमिली ब्रेड पकोड़ा है काफ़ी बड़ा सा। तो आज हम नॉर्मल सा बनाएंगे जो हम इजीली हर टाइम बना पाएँ। सबसे पहले लिया हमने 1 कप बेसन। बेसन को जब भी आप गूँथें उसे छाने जरूर। छानने से क्या होता है, ये अच्छे से पानी डाल के घुलता है, ये लम्स उसमें नहीं आती, इसमें गुठलियाँ नहीं आती। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, मैं 1 कप बेसन है तो 2 टेबलस्पून लिया है मैंने चावल का आटा। आप चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर, अरारोट डाल सकते हैं, उससे थोड़ा क्रिस्पी बनता है। और नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर, 2 पिंच डालेंगे हींग, 2 पिंच मीठा सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, आधा चम्मच हाथों से क्रश किया हुआ अजवाइन। अब इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम गूंथते हैं। बैटर ना ज़्यादा थिक चाहिए ना ज़्यादा थिन चाहिए। ये देखिए, अब हमने गाढ़ा सा गोल बना लिया। अब हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ा सा पतला करेंगे, जैसे हमारे पकौड़े अच्छे से बन पाए। हींग और अजवाइन से टेस्ट भी बढ़ता है और डाइजेशन भी, बेसन से अच्छा डाइजेशन हो जाता है अगर हींग अजवाइन डालते हैं। तो ये ज़रूर डालें, इससे टेस्ट भी बढ़ता है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल ये परफेक्ट है, इस हिसाब से होनी चाहिए। अब इसमें बारीक कटा हुआ धुला हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है पकौड़ा हरे धनिया वाला। तो इसे हम ढक के एक जगह रख देते हैं जब तक हम फिलिंग बनाएंगे। इसकी फिलिंग के लिए मैंने 4 बॉयल आलू लिए हैं। इसे हम इस तरीके से मैश कर देते हैं। आप कोशिश करें आलू पहले से बॉयल हुआ हो और ठंडा। किसी भी स्नैक्स को बनाने के लिए पहले से जब आलू बॉयल कर लेते हैं, उससे क्या होता है, उसमें पानी पानी नहीं होता है। अब इस आलू में अगर आप खाते हैं तो एक कटा हुआ प्याज ले लें, बारीक कटा हुआ प्याज है। अगर नहीं खाते हैं तो इसे हटा दें। थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ, कुटी हुई सौंफ। बहुत ही टेस्टी लगती है। और है ये अनारदाना, अनारदाना पाउडर है। अगर आपको मिले तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप चाट मसाला डाल दें। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, और आधा चम्मच हम डालेंगे, आधे से भी कम, आमचूर पाउडर। थोड़ी सी डालेंगे हम कसूरी मेथी, और लास्ट में हरा धनिया। अब इन सब को हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, इसे हमने मिक्स कर दिया है अच्छे से। इसे हम अलग रखते हैं। अब हम लेंगे ब्रेड। मैंने आज व्हीट ब्रेड लिए हैं, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। उसके एजेस नहीं काटने हैं हमें। मैं 6 पीस अभी ले रही हूँ ब्रेड के, और ये व्हीट ब्रेड है। आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, बड़ी ले सकते हैं, इससे थोड़ी छोटी ले सकते हैं। अभी हम लगाएंगे इन ब्रेड्स पर थोड़ी सी हरी चटनी। हरी चटनी की रेसिपी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे ज़रूर चेक करें, आपको इजीली मिल जाएगी। अब ये आलू की फिलिंग लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस करेंगे। अब हमें ये वाला स्लाइस इसके ऊपर लगाना है और इसे प्रेस करना है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से साइड से फिलिंग निकल तो नहीं रही, इसे हमें सेट करना है इस तरीके से। उसके बाद हम इसे नाइफ से इस तरीके से काटेंगे। इसके एजेस नहीं काटने हैं। और ये हमारा सैंडविच पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। अब हम इस तरीके से इसे बनाएंगे। अब हमने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। हमारे ये 8 पकौड़े तैयार हो जाएंगे इसी मिश्रण से।
तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमें इसे डालना कैसे चाहिए, ख़ास तौर से बिगनर्स के लिए। इसे सबसे पहले इसके एजेस जो हैं वो बेसन में डिप होने चाहिए, उसके बाद यहाँ और फिर उसके बाद यहाँ में हम डाल रहे हैं। अब ये देखो, ये जो मैंने कढ़ाई है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखी है। बहुत ज़्यादा गर्म से क्या होता है, ऊपर की कोटिंग बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है और अंदर थोड़ी थोड़ी कच्चा लगता है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें बनाना है, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो ऑयल। थोड़ा सा मैंने गरम कर दिया था, लेकिन अभी आंच बहुत कम है। अब इसे पलटते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट सा बना है। इसे हम एक पेपर नैपकिन पे निकालेंगे। बस इसी तरीके का गोल्डन कलर आ जाए और आप उसे निकाल लें। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे जब बनाते हैं ना, तो बाहर की कोटिंग पक जाती है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी बड़ा है, वो कच्चा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने कहा था इस ब्रेड पकौड़े में एजेस जो हैं बिल्कुल फ्लैट से होने चाहिए। अगर एजेस में कहीं गैप होगा तो कच्चा बेसन अंदर चला जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। एक चीज़ मैं और बताऊंगी, ये जब हम पकौड़े डालते हैं, ये पकौड़े या कोई भी पकौड़े, तो छोटी छोटी बूंदी टाइप बाय चांस निकल आती है, तो इसे वेस्ट मत कीजिए। इससे आप जब चटनी पीसते हो, हरी चटनी, तब आप डालिए, तो चटनी और टेस्टी भी बनेगी और कलर भी थोड़ा उसका लाइट बनेगा। ये देखिए, इसे कट करके भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। इसे आप टमेटो केचप के साथ खाएं तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो इस रेनी सीजन में ब्रेड पकौड़ा ज़रूर बनाएं। पहले भी हमने एक वीडियो बनाया, उसे भी ज़रूर चेक करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।